वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका धन्यवाद, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग हमारे बुलाने पे यहाँ पर आए। आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का जो मकसद था वो ये था कि हम कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो आप सब क्राइम रिपोर्टर्स हैं, तो आपको सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों में यहाँ बैक टू बैक काफ़ी चोरियाँ जम्मू शहर में हुई हैं। हमारी सब डिवीज़न ईस्ट में भी 5-6 चोरियाँ हो गई और ये सब चोरियाँ दिन दहाड़े हुई। जब हम काम करने लगे इन चोरियों के ऊपर तो हमने देखा कि चोरी करने का तरीका से लेकर के टाइमिंग तक वो सब मैच करती थी। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि पॉसिबली ये एक ही ग्रुप हो सकता है जो सब जगह पे जिन्होंने ये वारदातें की। हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की, एसडीपीओ ईस्ट ज़हीर साहब ने, नायद साहब ने, सब ने टीम्स बना करके और इसमें बहुत मेहनत की। ग्राउंड से इंफॉर्मेशन गैदर करी, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए, सीसीटीवी कैमरास खंगाले और हमने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप किए। और फिर जब उनको सस्टेन क्वेश्चनिंग की तो फिर उनमें से 4 लोगों ने कबूल किया कि वो इन चोरी की वारदातों में शामिल हैं। इन 4 लोगों की पूछताछ से 10 केसेस थेफ्ट के हमारे सॉल्व हुए हैं, जिसमें 5 केसेस सिर्फ त्रिकुटानगर पुलिस स्टेशन के हैं, एक केस सतवारी पुलिस स्टेशन का है, एक केस छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन का है, एक केस नगरोटा पुलिस स्टेशन का और 2 केसेस कटरा पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में हुए। इनसे पूछताछ के दौरान जो रिकवरी हमें हुई है वो हमने डिस्प्ले करी है यहाँ पे। अभी तक कुल मिलाकर हमने 800 ग्राम गोल्ड रिकवर किया है, यानी 80 तोले सोना हमने रिकवर किया है। इनका चोरी करने का तरीका ये रहता था कि ये पहले 1-2 लोग आकर के उस एरिया की रेकी करते थे जहाँ पर ये अपना टारगेट चूज़ करते थे किसी घर को, और उन घरों को चूज़ करते थे जहाँ पर दिन में या तो ताला रहता है या इनको अंदाज़ा होता था कि इस घर में कोई है नहीं। तो ये मोस्टली उन घरों में करते थे और दिन में करते थे, तो इसलिए दिन में इतना आना जाना लोगों का रहता है कि कोई इन पर शक भी नहीं करता था और ये आराम से निकल जाते थे। पुलिस स्टेशन त्रिकुटानगर की टीम ने बहुत मेहनत करी है इसमें, और आने वाले दिनों में हम और अरेस्ट भी इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रिकवरीज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, हालांकि आप लोगों ने पहले ये रिपोर्ट किया है, चोरी के और भी कई मामले पिछले 2-3 महीनों में हम लोगों ने वर्कआउट किए हैं, जिसमें पिछले महीने 4 ट्रक हमने रिकवर किए हैं, जिसमें से 2 ट्रक नरवाल पुलिस स्टेशन त्रिकुटानगर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन से चोरी हुए थे, एक सतवारी के जुरिस्डिक्शन से चोरी हुआ था और एक पुलिस स्टेशन विजयपुर के जुरिस्डिक्शन से चोरी हुआ था। वो 4 ट्रक भी हमने रिकवर करे और वो मॉड्यूल भी हमने पकड़ा पूरा का पूरा। उसके अलावा 2 व्हीलर थेफ्ट के भी काफ़ी केसेस हमारे पास रजिस्टर हुए थे, जिसको भी हमने वर्कआउट किया। और जुलाई में पुलिस स्टेशन सतवारी ने कम से कम 20 2 व्हीलर्स और उसके अलावा और काफ़ी सारा चोरी का सामान बरामद किया। इसी तरह गांधीनगर पुलिस स्टेशन ने भी जून में 20 से ज़्यादा 2 व्हीलर्स इन्होंने भी रिकवर किए। आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अलर्टनेस वो अपने आप में भी रखें। अपने गली मोहल्ले में अगर उनको कोई सस्पिशियसली मूव करता हुआ आदमी नज़र आता है तो खुद से बात करें, उससे पूछें, और अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं उनके जवाब से तो तुरंत हमें सूचित करें। तो बाकी और इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि 30 मोबाइल फ़ोन हमने, जो मिसिंग मोबाइल लोग हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि यहाँ गिर गया, कहीं छूट गया, तो 30 मोबाइल फ़ोन जो सब बढ़िया फ़ोन हैं, ये भी मेरे ख्याल से 3 लाख की मालियत के ये मोबाइल फ़ोन्स होंगे, तो ये भी हमारी टीम ने रिकवर किए हैं और ये भी हम इनके ओनर्स को जल्दी ये भी उनको लौटा देंगे। थैंक यू। बताना चाहूँगी इसमें मैं कि ये इसमें से 2 लोग बनी के हैं, लेकिन प्रेजेंटली वो रहते थे बड़ी ब्राह्मणा में। एक बसोली का है, वो भी बड़ी ब्राह्मणा में रहता है। एक बेसिकली चवादी का है, लेकिन वो भी बड़ी ब्राह्मणा में। ये लोग एक ही लोकेलिटी में रहते हैं और ये काफ़ी बड़ा गैंग है। कुछ और लोगों को भी इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में हमें बताया है, जिनकी तलाश हम कर रहे हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम और अरेस्ट इसमें करेंगे और रिकवरीज करेंगे।
जी, इनका एक गैंग 2-3 महीने पहले गंग्याल में पकड़ा गया था और तब भी उनसे गोल्ड की रिकवरी हुई थी। तो काफ़ी बड़ा ग्रुप है ये। किस एज ग्रुप के लोग इसमें जुड़े हैं? एज ग्रुप मिक्स्ड एज ग्रुप है, मगर ज़्यादा ये 35 से नीचे वाले हैं। कारण क्या है कि वो चोरी की वारदातें जो है लगातार बढ़ रही हैं? कारण बहुत सारे हैं। एक तो लोगों में भी थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। जैसे किसी को भी किराए पे घर दे देना विदाउट एनी वेरिफिकेशन, कोई घूम रहा है आसपास, दे विल नेवर आस्क देम कि आप कौन हो, क्या है। हम बार बार रिपीटेडली लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर पॉसिबिलिटी है तो आप अपने घरों में सीसीटीवी कैमरास लगा दीजिए। एक तो उनके अपने घर की निगरानी होती है और दूसरा इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो इसमें काफ़ी इनमें भी और इनके जो और गैंग के लोग हैं उनमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नशा करते हैं और फिर उसके लिए जब उनको और कहीं से अरेंजमेंट नहीं होता तो फिर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ अंजाम देते हैं। नार्को टेररिज्म का कोई एंगल अभी तक नहीं नज़र आया है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह का कुछ होगा तो शेयर किया जाएगा आपसे।